हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज चल रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और जो हमारी वीक वाइज करंट अफेयर सीरीज है वो साथ साथ में चल रही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ मार्च इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं क्या कुछ है जानने के लिए हमारे ऑल इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर मार्च 12th, मार्च 14th, मार्च 16th या मार्च 18th। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मार्च 16th। मार्च 16th को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है जी। 1998 में WHO स्टार्टेड द ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव। 1998 में WHO ने स्टार्ट किया ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव, लेकिन हमने 1995 में स्टार्ट कर दिया था। इन 1995 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है जी। और इससे 2014 में, ठीक है जी, 2014 में हमें सर्टिफिकेट मिला पोलियो फ्री नेशन का। ठीक है जी। 2011 में इनिशिएट हुआ कि इंडिया इज बिकमिंग पोलियो फ्री और 2014 में हमें सर्टिफिकेट मिला दैट इंडिया इज अ पोलियो फ्री नेशन। ठीक है जी। 1995 में हमने स्टार्ट किया पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है जी। और जो पोलियो एरेडिकेशन की गई इंडिया में, इसमें वन ऑफ द जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज आशा वर्कर्स। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया आशा वर्कर्स ने, जिन्होंने घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाई। ठीक है जी। अमिताभ बच्चन ने बहुत इफेक्टिव कैंपेनिंग की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की और सारा इनिशिएट किया पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए। एंड पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। एंड पोलियो अब दुनिया के दो ही मेन देशों में बची है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है जी। अब दो ही मेन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, जिनमें पोलियो है। बाकी पोलियो खत्म हो चुकी है वर्ल्ड में से, बाकी कंट्रीज में से। ठीक है जी। सो ये था हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम जो 1995 में स्टार्ट हुआ। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को पल्स पोलियो प्रोग्राम को कमेमोरेट करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। अगला देखते हैं। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन। चमेली देवी जैन अवार्ड मिला 2024 का फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन। ठीक है जी। तो कौन सी भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला? ऑप्शन देखते हैं। ग्रीशम कुथर, शी इज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। एंड रितिका चोपड़ा, इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट है। इन्हें मिला चमेली देवी जैन अवार्ड। किस चीज में मिलता है जी? मीडिया में। ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन को, जर्नलिज्म में। राइट। अगला देखते हैं जी। सऊदी अरेबियन ग्रां प्री वॉन बाय। ठीक है जी। सऊदी अरेबियन ग्रां प्री, ये स्पेलिंग आपको ग्रैंड प्रिक्स है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रां प्री। ठीक है। फॉर्मूला 1 कार रेसिंग। सऊदी अरेबियन ग्रां प्री क्या है जी? फॉर्मूला 1 कार रेसिंग। ठीक है जी। तो ये कौन जीत गया? ऑप्शन कार्लोस सेंस, मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो पेरेज या चार्ल्स लेक्लेक। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन, जिसकी टीम है रेड बुल। ठीक है जी। मैक्स वर्स्टैपन ऑफ रेड बुल वॉन सऊदी अरेबियन ग्रां प्री। ठीक है जी। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। नेक्स्ट देखते हैं जी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है जी? ये बहुत खराब है वैसे। इंडिया का रैंक क्या है? 120, 126, 130 या 134? तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 134 इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंडेक्स लॉन्च होता है, उसमें इंडिया का रैंक है 134, जो कि काफी बुरा है। अगला देखते हैं जी। यूरोपा इज अ नेचुरल सैटेलाइट और मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट? जो हमारी सैटेलाइट या नेचुरल मून है यूरोपा, काफी बड़ा मून है। ठीक है। ये कौन से प्लेनेट का है? तो ऑप्शन देखते हैं जी। जुपिटर, मार्स, सैटर्न या यूरेनस? उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जुपिटर। ठीक है जी। यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। भारत और सेशल्स में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई रिसेंटली, उसका नाम क्या है? एनुअल एक्सरसाइज हर साल होती है, इसका नाम देखते हैं जी। हरिमो शक्ति, लेमिटे, सहयोग, हयोबलयोग या वज्र प्रहार? उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, लेमिटे। ठीक है।
भारत और सेशल्स की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज, सेशल क्या है, अफ्रीकन बहुत छोटा सा देश है, इट इज अफ्रीकन कंट्री, भारत का मित्र देश है सेशल्स, ठीक है, जिसकी कैपिटल है लेमिटे, सॉरी द नेम ऑफ एक्सरसाइज इज लेमिटे। नेक्स्ट देखते हैं, Which team won WPL World Women Premier League 2024? इनमें से कौन सी टीम है जो विमेन प्रीमियर लीग जीत की है 2024 के? ऑप्शन देखते हैं जी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या गुजरात जायंट्स। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंज बेंगलोर। ठीक है जी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की मेन टीम भी है एंड विमेन टीम भी खेलती है, और पहला जो WPL विमेन प्रीमियर लीग है कौन जीत चुकी है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं जी, नवनीत सहगल, जयदीप हंसराज, रोशन अग्रवाल या अरुण सिंह। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, अरुण सिंह। ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBSE, राइट। अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक, कोटक वन या वन कोटक के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं जी? तो ऑप्शन देखते हैं, जयदीप हंसराज, निखिल कामत, धीरज रैली या ब्रायन टी मोनियन। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जयदीप हंसराज को अपॉइंट किया गया कोटक वन का प्रेसिडेंट। ठीक है जी, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला देखते हैं जी, Who is appointed as the chairman of प्रसार भारती बोर्ड? प्रसार भारती जो हमारा जो हमारा नेशनल टीवी है, जो हमारा लोकसभा राज्यसभा टीवी चैनल चलता है, किसके अंदर चलता है? प्रसार भारती के अंदर। तो प्रसार भारती के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं जी? ऑप्शन देखते हैं, नितिन गुप्ता, NK सिंह, नवनीत सहगल या मधाबी पुरी। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, नवनीत सहगल। ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। अगला देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन सिक्योर्ड अनदर 6-year टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। व्लादिमीर पुतिन दोबारा रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं और 6 साल के लिए दोबारा इन्होंने अपनी जो टेन्योर है वो सिक्योर कर लिया। ठीक है जी, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर 5th टाइम। 5वीं बारी क्या बने रशिया के प्रेसिडेंट। इन्हें कितना वोट शेयर मिला जी? 76.1% वोट मिला व्लादिमीर पुतिन को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है जी, व्लादिमीर पुतिन कौन नहीं जानता व्लादिमीर पुतिन को? द वेल नोन पॉलिटिकल फिगर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, और वैसे भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो इनका नाम वैसे ही हाईलाइटेड है, अदरवाइज ही इज आल्सो बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन 5th टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और रशिया के प्रेसिडेंट का टेन्योर है 6 years। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेम इंडियन आर्मीज फर्स्ट अपाचे एविएशन स्क्वाड्रन। इंडियन आर्मी की पहली अपाचे एविएशन स्क्वाड्रन का नाम क्या है? ठीक है जी, हमारी जो एयरफोर्स है उसकी अपाचे स्क्वाड्रन अलग है, इंडियन आर्मी ने भी एक अपाचे की स्क्वाड्रन इंडक्ट किया, आप इमेज में देख सकते हो अपाचे। ठीक है जी, इंडियन आर्मी 6 अपाचे ऑपरेट करेगी। ठीक है, ये वर्ल्ड के मोस्ट लीथल क्या है जी, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है जी, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचे AH-64, राइट। तो इसके स्क्वाड्रन का नाम क्या? ऑप्शन देखते हैं, 440, 451, 464 या 477। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, 451। ठीक है, जो अपाचे की स्क्वाड्रन इंडियन आर्मी ने इंडक्ट की है। ठीक है, अपाचे AH-64 जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो हमने USA, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज USA, किससे लिए? USA से। और आर्मी कितने ऑपरेट करेगी? 6। ठीक है जी, तो इसकी स्क्वाड्रन का नाम है अपाचे 451। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर ट्रियम्फ इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। हर साल होने वाली एक्सरसाइज है टाइगर ट्रियम्फ, ये कौन सी 2 कंट्रीज की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ऑप्शन देखते हैं जी, इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड वियतनाम, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड USA। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, इंडिया एंड USA। भारत और US के बीच में होने वाली एनुअल एक्सरसाइज है टाइगर ट्रियम्फ। ठीक है जी, तो ये नाम आप याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है?
ऑप्शन इज मार्च 18, मार्च 20th, मार्च 22nd या मार्च 24। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मार्च 20th, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है जी? फिनलैंड। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है जी वर्ल्ड की? अफगानिस्तान। ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जी आप लोगों को, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है जी। तो और आपके जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे उसको मैं लाइक दूंगा, राइट। अगला देखते हैं जी। Which Indian author won Erasmus Prize 2024? 2024 का एरेस्मस प्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल एरेस्मस प्राइज कौन सी कंट्री देती है जी? ये देती है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है जी। एरेस्मस प्राइज कौन देता है? नीदरलैंड्स। तो किसे मिला जी? ऑप्शन देखते हैं, अमिताभ घोष, झुंपा लाहिरी, रस्किन बॉन्ड या अरविंद अडिगा। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। ठीक है जी। क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने कुछ बुक्स राइटिंग्स की हैं जी। ठीक है। तो इन्हें मिला है एरेस्मस प्राइज, जो कौन देते हैं? नीदरलैंड्स, एंड द नेम इज अमिताभ घोष। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज डे, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं जी, मार्च 15, मार्च 18, मार्च 20th या मार्च 23। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मार्च 20th। मार्च 20th को होता है फ्रेंच लैंग्वेज डे। इसकी थीम थी द फ्रैंकोफोनी ऑफ फ्यूचर। फ्रैंकोफोनी, मेन एंड वुमेन जो फ्रेंच लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज फ्रैंकोफोनी। थीम थी द फ्रैंकोफोनी ऑफ फ्यूचर। फ्रेंच लैंग्वेज डे होता है मार्च 20th को। ठीक है जी। फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, राइट। और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस हमारा मित्र देश है। अगला देखते हैं, नवरोज 2024। नवरोज क्या है जी? नवरोज पारसी न्यू ईयर है, जो पारसी रिलीजन है। ठीक है। पारसी रिलीजन एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं नवरोज को। इस साल ये था 20th मार्च को। ठीक है जी। जो हमारा पर्शियन कैलेंडर है या जो ईरानियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है जी, वो सेलिब्रेट करते हैं नवरोज को एज ए न्यू ईयर डे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारी टाटास, ठीक है, रतन टाटा, शारपुंजी मिस्त्री, पल्लंजी मिस्त्री, स्मृति ईरानी। ठीक है जी। तो ऑल दीज आर पर्शियन। ठीक है। ये पारसी लोग हैं। कहां से आए हैं? पर्शिया से आए हैं। ठीक है जी। और वंस अपॉन अ टाइम जो पर्शिया देश था वहां पे पारसी डोमिनेट करते हैं, लेकिन मुस्लिम इन्वेजन के बाद वहां से पारसी खत्म हो गए और पारसीज भाग के अलग अलग कंट्रीज में चले गए। बहुत सारे पारसीज, सबसे ज्यादा पारसीज इवन इंडिया में रहते हैं। ठीक है जी। सो पारसी रिलीजन का न्यू ईयर डे है नवरोज। इसे नौरोज भी बोलते हैं, नवरोज भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु वॉन इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट। एटीपी टूर्नामेंट किस चीज का? टेनिस का। ठीक है जी। हु वॉन इंडिया वेल्स टेनिस टूर्नामेंट? तो ऑप्शन देखते हैं जी, डेनियल मेंडलीव, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर या कार्लोस एल्केराज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी द स्टार कार्लोस एल्केराज वॉन इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट। ठीक है जी। और बैक टू बैक 2 बार इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट जीतने वाला प्लेयर है जी कार्लोस एल्केराज, जिसने 2 बार लगातार जीता है, कार्लोस एल्केराज। ठीक है जी। अगला देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलीट एक्वेटिक सेंटर इज इनॉग्रेटेड एट। इंडिया का पहला इंडोर एथलीट एक्वेटिक सेंटर कहां पे? ठीक है जी। एक्वेटिक सेंटर जहां पे आप स्विमिंग एंड ऑल एक्वेटिक एक्टिविटीज, जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, वो की जा सकती हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, आपको इमेज में पर्सन भी दिख रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब। ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन आर भुवनेश्वर ओडिशा, सूरत गुजरात, पटना बिहार, मोहाली पंजाब। तो इमेज में हमें क्या दिख रहे हैं जी? अगर
आप लोगों को इमेज से पर्सन मालूम है तो ही नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक कहाँ के सीएम है? ओडिशा के। ठीक है जी। तो इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक एक्वेटिक सेंटर कहाँ पे बना है? ओडिशा में। और जो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक साहब, ये स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं, इन हॉकी को काफी आगे लेके आने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है जी। और कॉन्टिन्यूसली फिफ्थ टाइम, ठीक है, कंसेक्यूटिवली फिफ्थ टाइम ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ठीक है जी। अगर एक बार और सीएम बनते हैं तो ही विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ ओडिशा ऑफ एनी इंडियन स्टेट इंडिया में। ठीक है जी। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज बीजेडी, बीजू जनता दल। अगला देखते हैं, सेला टनल इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट। काफी न्यूज में रही सेला टनल। ठीक है, सेला टनल बनने के बाद चाइना को बहुत सारी मिर्ची लग गई। ठीक है, चाइना को अपोज कर रही है कि इंडिया सेला टनल कैसे बना सकता है, इंडिया के पास राइट नहीं है, वॉट एवर इट इज, लेकिन हमने सेला टनल बना के तैयार कर दिया और इसे इनॉग्रेट भी कर दिया, ओपन भी कर दिया। लेंथ इसके 3000 मीटर, आप इमेज में देख सकते हो। सेला टनल इंडिया की कौन सी स्टेट में बनी है? चाइना को इतनी चिड़ कौन सी स्टेट हो सकती है? आप लोग दिमाग लगा सकते हो। ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, या डी हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। जो चाइना बोलता है कि अरुणाचल हमारा पार्ट है, इंडिया का इसके ऊपर कोई राइट नहीं है, तो बोलने को बोल सकते हैं। मैं भी बोलता हूँ कि अमेरिका हमारा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो अमेरिका मेरा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अरुणाचल आप जो मर्जी बोली जाओ, लेकिन अरुणाचल इंडिया का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। ठीक है जी। अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर। अगला देखते हैं जी, इंडियन यूथ मनासी गुप्ता एंड उदय भाटिया रिसीव्ड डियाना मेमोरियल अवार्ड। ठीक है जी। जो यूथ ये दोनों यंग हैं जो काफी कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल, जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, सोशल वेलफेयर में। ठीक है, मनासी गुप्ता एंड उदय भाटिया, इन्हें डियाना मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है जी। डियाना वॉज, ठीक है जी, प्रिंसेस डियाना। ठीक है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके नाम पे दिया जाता है डियाना मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, और इंडिया के दो यूथ उदय भाटिया एंड मनासी गुप्ता, ठीक है, आई थिंक शायद 22 या 24 पर्सन हैं वर्ल्ड में जिन्हें ये अवार्ड मिला है, और उनमें ये दो हमारे यूथ स्टार्स हैं। ठीक है जी। तो काफी प्राउड मूवमेंट है ये इंडिया के लिए। अगला देखते हैं, When is World Sparrow Day celebrated? World Sparrow Day कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन देखते हैं, मार्च 18, मार्च 20, मार्च 22 या मार्च 24। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मार्च 20। ठीक है, होता है वर्ल्ड स्पैरो डे। ठीक है जी। स्पैरोज जो हमारी होम स्पैरोज हैं, जो घरेलू चिड़िया डोमेस्टिक स्पैरोज होती थी, जो घरों में आम पाई जाती थी, बहुत कम हो गई हैं। आप कह सकते हो कि अर्बन एरियाज में तो देखने को मिलती नहीं है, तो उनके लिए अवेयरनेस जगाने के लिए स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। और जिनकी मतलब बहुत फास्ट हमने क्या देखा जी कि स्पैरोस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, हमारी आंखों के सामने डिक्लाइन हुई है। अर्बन एरियाज में तो देखने को मिलती नहीं, और बहुत जो अर्बन एरियाज में बच्चे जन्म में पैदा हुए हैं कुछ साल पहले, उन्होंने शायद अर्बन एरियाज में कभी स्पैरो देखी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आज की डेट में ये हाल है। तो उसके लिए जो एक ग्लोबल कैंपेन है, ग्लोबल अवेयरनेस रेज करने के लिए स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, अग्निकुल कॉस्मोस, न्यूज में रहा अग्निकुल कॉस्मोस, तमिलनाडु की पहली प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है जी। ठीक है, जिसने रॉकेट बनाया अग्निबाण। ठीक है जी। इंडिया में दो, एक तो स्काई रूट एरोस्पेस जो कर्नाटका से है, सॉरी हैदराबाद की कंपनी है, और दूसरी हमारी है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है जी। और अग्निकुल कॉस्मोस ने एक रॉकेट लॉन्च किया रिसेंटली, दैट इज अग्निबाण। ठीक है, ये तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस सेक्टर में बहुत एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो हमने रास्ते खोल दिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस सेक्टर में आ चुका है। तो आज के डेट में दो मेजर जो हमारी कंपनीज है, अग्निकुल कॉस्मोस एंड स्काई रूट एरोस्पेस, तो ये अपने रॉकेट लॉन्च कर चुकी हैं, और अपकमिंग डेज में हमें आने वाले टाइम में और भी कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो इंडिया का स्पेस सेक्टर बड़ा हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन सरस्वती सम्मान 2024, 2024 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सरस्वती सम्मान किस फील्ड में मिलता है जी? लिटरेचर में। गिवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
के बिरला फाउंडेशन देती है जी सरस्वती सम्मान। ठीक है, कौन से नॉवल को मिला है? रौद्र सात्विकम इस नॉवल को मिला है, और ये नॉवल के राइटर कौन है जी? ऑप्शन देखते हैं, प्रभा वर्मा, शरण कुमार लिम्बाले, रामदरस मिश्रा या शिवा संकारी। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा। ठीक है, जिन्हें मिला सरस्वती सम्मान, इनका नॉवल है रौद्र सात्विकम। इट इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन, और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, तो ये कुछ डेज हैं जो एक ही डेट को, मतलब ये सारे डेज हैं जो एक ही डेट को ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिए। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कलर के बेस पे जो भेदभाव होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पाबंदी लगाता है। ठीक है जी, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये डिजीज है जी। तो ये सारा कौन सी डेट को होता है? ये सारे होते हैं जो ऑप्शन देखते हैं, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 या मार्च 23। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मार्च 21। ऑल दिस डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज ऑनर्ड विद महाराष्ट्र गौरव अवार्ड। रिसेंटली किसे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिला है? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर उमा रेले, के रहेजा, निखिल मुकुंद वाघ या शमीम खान। तो डॉक्टर उमा रेले जो कि क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है जी, जो सिंगर हैं और परफॉर्मर हैं, डांसर हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से इन्हें मिला है जी महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, डॉक्टर उमा रेले। राइट, अगला देखते हैं जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड शहीद दिवस, ये दोनों एक ही डे को होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग करता है, ठीक है जी, वेदर फोरकास्ट क्लाइमेट ये देखता है, दैट इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड शहीद दिवस, शहीद दिवस किसकी शहीदी पे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है जी? यह ऑब्जर्व किया जाता है भगत सिंह। ठीक है जी, भगत सिंह की शहादत को शहीद डे। तो ऑप्शन देखते हैं, सबको आंसर इसका पहले ही पता चल गया होगा कि भगत सिंह की शहादत का दिन कौन सा है। तो ऑप्शन मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 या मार्च 23। तो करेक्ट आंसर है जी दोनों डेज होते हैं मार्च 23 को। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाटर डे एंड बिहार दिवस, ये दोनों डेज भी एक ही डेट पे होते हैं, वाटर डे एंड बिहार दिवस। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मार्च 22 को होता है वाटर डे एंड बिहार दिवस। ठीक है जी, चलो, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार, कैपिटल इज पटना। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, वाटर के आप रिसेंटली बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस देख चुके हो, बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस है, तो हमें जरूरत है पानी को बचाने की, हर एफर्ट करने की, पानी को सेव करने के लिए। ये हमारी इंडिविजुअली, कलेक्टिव और पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ठीक है जी, अगला, हु विल बी द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट इन पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स 2024 इस साल क्या है जी? ओलंपिक्स है। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के फ्लैग बेयरर कौन होंगे? ऑप्शन देखते हैं, शरद कमल, नीरज चोपड़ा, अंतिम पंघाल या निखत जरीन। उसका करेक्ट आंसर है जी हमारे स्टार टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल विल बी द फ्लैग बेयरर इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। 2024 के ओलंपिक्स कौन होस्ट कर रहा है? पेरिस, फ्रांस। 2020 के आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, टोक्यो जापान। 2028 के पूछे जा सकते हैं, लॉस एंजलस यूएसए। ठीक है जी, तो ये वेन्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। अगला, साथियन गणेशकरन वॉन WTT फीडर। ठीक है जी, वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर कौन जीत गया? ये फर्स्ट इंडियन है जिसने वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर जीता है, एंड आप इमेज में देख सकते हो, द नेम ऑफ द प्लेयर इज साथियन गणेशकरन, हेल्ड एट बेरूट लेबनान, जो लेबनान की कैपिटल बेरूट में हुआ। आपको इमेज से ही पता चल जाएगा जी कि जो हमारी गेम है दैट इज टेबल टेनिस। सो साथियन गणेशकरन वॉन WTT फीडर, और ये फर्स्ट इंडियन है जी, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस। राइट, अगला देखते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज
गाया टेलीस्कोप डिस्कवर्ड 2 स्ट्रीम्स ऑफ स्टार, शिवा एंड शक्ति। ठीक है, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है जी। 2 स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स आप इमेज में देख सकते हो, ऊपर वाली स्ट्रीम, ठीक है जी, दैट इज शिवा एंड ऊपर वाली स्ट्रीम दैट इज शिवा एंड नीचे वाली स्ट्रीम दैट इज शक्ति। ठीक है जी, तो 2 स्ट्रीम्स डिस्कवर की हैं, शिवा एंड शक्ति। ठीक है जी, और किसने किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, और डिस्कवरी लेड बाय, इस डिस्कवरी को किसने लीड किया? ख्याति मल्हान ने। ठीक है, जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी जर्मनी में काम करती है। ठीक है जी, और इससे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके ऊपर और रिसर्च इजी हो गई है, उसको और एक्सप्लोर करने में हेल्प मिल रही है। ठीक है, जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में? मिल्की वे में, जिसकी शेप क्या है? स्पाइरल। ठीक है जी, सो शिवा एंड शक्ति, सो ये हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। तो दोस्तों ये थे हमारे मार्च 3rd वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसे ही बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और हमारी जो बाकी लेक्चर सीरीज चल रही है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स, तो वो भी साथ साथ में चलती रहेंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए।